तो एवरीवन, आज की सेशन में हम बात करेंगे इन 96,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बारे में। और अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ये चार चीज़ें जो आज आपको बताने चल रहा हूँ आपको बहुत जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए। एक बात। दूसरा, एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूँ जो आपके लिए बोनस होगी, है ना। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि जब आपके अपने आप पर विश्वास दिखाते हैं तो आप वो कर जाते हैं जो शायद इस मोमेंट पर आप सोच भी नहीं सकते। तो ये चार चीज़ें क्या हैं? उन सबसे पहले जो रिजल्ट आपका आया है, क्योंकि इस बार दिसंबर 23 में 96,000 से ज़्यादा बच्चे फेल कर गए हैं, तो जो भी रिजल्ट आपका है उसका जीरोक्स निकालो, जीरोक्स निकालो और उस पर काम करो उस पर, है ना। आते हैं इस पर जरा। सबसे पहला काम क्या है? शेयर योर रिजल्ट विद अस। आपका जो अपना रिजल्ट है वो आप मुझे व्हाट्सएप करो। हजारों बच्चों ने कर रखा है और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे टाइम मिला मैं मैक्सिमम बच्चों को रिप्लाई दे रहा हूँ। अगर आपको रिप्लाई अभी तक नहीं आया है तो वेट करना, मैं जरूर जरूर करूंगा बिफोर 13 फरवरी। ये मेरी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। ये करना क्यों है? क्यों करना है? जिन बच्चों ने हमें रिजल्ट शेयर करा उनको तो फील आ गया होगा क्यों करना था, बट जिनका नहीं हुआ है अभी तक उनसे बात कर रहा हूँ। लेट्स फिगर आउट द रीजन। फेल हुए हैं तो क्यों हुए, रीजन तो ढूंढें आपके रिजल्ट में। सेकंड, आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या है पता होनी चाहिए। 4 पेपर में 2 पेपर ऐसे होने चाहिए जो आपकी कोर स्ट्रेंथ होने ही चाहिए यदि आप चाह रहे हैं एक बड़ा बेंचमार्क सेट करना। तीसरा, बेस्ट पॉसिबल वे क्या होगा 300 से ज्यादा नंबर लाने के लिए। पहला काम क्या है? आपको आपका रिजल्ट शेयर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। इफ यू आर रेडी फॉर जून 2024 टाइम, ट्रैक योर प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करना डे 1 से स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप ट्रैक नहीं करोगे तो कहते हैं जी बहता जल जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है। ट्रैक करो। सर ट्रैक करेंगे कैसे? आपको सिटी मैप दिया था मैंने टेलीग्राम पर, जहां पर 47,000 से ज्यादा, इवन 48,000 से ज्यादा बच्चे अवेलेबल है ना। चारों पेपर के लिए, चारों सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर सीटीसी क्लासेस, ये रहा वो स्टडी मैप, है ना। इसको चेक कर लीजिए। 4 जीरोक्स इसके भी निकालिए। चारों सब्जेक्ट के लिए हो जाए, उनको ट्रैक करना स्टार्ट करिए। जो पैटर्न उस पर मेंशन करिए। क्या होगा? हर 6 दिन में आपको पता चलेगा क्या पढ़ा है, 7वें दिन किसका रिवीजन करना है। इस पर लोड नहीं देना है, सब कुछ ट्रैक रिकॉर्ड में होगा। प्रिपरेशन को ट्रैक करिए। तीसरे पर चलते हैं। अप्लाई फॉर योर सर्टिफाइड कॉपी जितनी जल्दी हो सकता है। ये आरटीआई की एप्लीकेशन भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी थी, प्रोसीजर भी बता दिया था। सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर दो। कोई सेकंड थॉट मत लो, ऐसे कुछ करता नहीं, आपने अप्लाई कर दिया, 25 से 30 दिन लग जाते हैं, समझ रहे हो। तो क्या करोगे तब तक? बैठ के वेट थोड़ी करना है, ये काम कर दीजिए। चौथे स्टेप पे चलते हैं। फिल एग्जाम फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल। मैं तो बोलूंगा कि 13 के पहले पहले एग्जाम फॉर्म फिलअप कर ही दो, है ना। 22, 23 लास्ट डेट है तो हमें उस तक का वेट नहीं करना। जैसे हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे हमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे भाई काम करना है। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है अपनी ऑफलाइन बैचेस में भी कि बच्चा वेट करता है इन मोमेंट तक, फिर कहता है यार इस बार नहीं होगा, छोड़ देते हैं। कब तक और क्या क्या छोड़ते हुए भागोगे, है ना। देख लो इस चीज को। अपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर लो और अपने आप को 300 से ज्यादा नंबर के लिए मिनिमम प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि भाई 400 में 300 ज्यादा नंबर तो चाहिए ही। और मैं तुम सबसे कह रहा हूं, अगर फेल हुए हो इस बार और फिर भी तुम 300 का मिनिमम टारगेट लेके नहीं चल रहे तो क्या कर रहे हो फिर, है ना। तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में। आखिरी पॉइंट पर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। 4 पॉइंट्स तो आपको बता दिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स से एक बार बात करिए, बात करिए उनसे, है ना। और उनसे ये प्रॉमिस करिए, उन्हें विश्वास दिलाइए कि एक चांस और दे दें वो आपको। क्योंकि ये इंडिया है यार, भारत देश, जहां पर हम अपने माँ बाप से खुल के बातें कर ही नहीं पाते, स्पेशली आफ्टर फेलियर। सक्सेस के बाद तो हर बच्चा बोलता है मैंने कर दिखाया, लेकिन फेलियर के बाद बच्चा भी किनारे, माँ बाप भी किनारे हो रखे होते, गैप आ जाता है। कम्युनिकेशन गैप बहुत भयानक होता है। माँ बाप क्योंकि बच्चे पर पैसा खर्च कर रहे होते हैं, बच्चा भी गिल्टी फील कर रहा होता है, पहली बार वो फेलियर फेस करता है। और स्पेशली वो बच्चा जो दूसरी तीसरी बार फेलियर फेस कर चुका है वो तो एक्सट्रीम लेवल पर होता है। तो सबसे पहला काम, अपने पेरेंट्स से बात करिए, है ना। उनसे एक लास्ट चांस मांगी, क्योंकि जब आप ओपन हो गए ना कि एक मौका और दे दो, है ना, एक मौका और दे दो। और ये प्रॉमिस उन्हें करिए कि इस बार सिर्फ पास नहीं होगा, 300 से ज्यादा नंबर ला के पास होगा। लास्ट चांस दे दो मेरे को, है ना। जून 24 बहुत दूर नहीं, 4 से 5 महीने की बात है, मैक्स टू मैक्स 4 से 5 महीने की बात है। रिजल्ट आपके सामने होगा। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो जो मैंने आपसे बोला स्टार्टिंग में भी, जब आपके अपने आप पर विश्वास दिखाते हैं, सिर्फ इमेजिन कर लो एक बारी कि जब तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा तुम्हें ये बोल देना मुझे पता है बेटा तुम कर लोगे, है ना। और उनका ये अटूट विश्वास आपके ऊपर हो और आप ये सोच ले यार ये एक विश्वास कर रहे हैं तो मुझे करना चाहिए। नहीं, जब आपके अपने आप पर विश्वास दिखाते हैं तो आप वो कर जाते हैं जो इस मोमेंट पर, मैं इस मोमेंट को क्यों रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज अभी आप फेल हुए हैं। इस मोमेंट पर आप सोच भी नहीं सकते कि
कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कितना एफर्ट लगेगा, उस सब की जिम्मेदारी हमारी। उसके लिए फ्यूचर से स्लॉट अवेलेबल है। काम तो मैं आपसे निकलवा लूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गाइडेंस मेरा होगा, क्लासेस मेरी होंगी, सब कुछ मेरा होगा, पढ़ाने का तरीका मेरा होगा। आपको सिर्फ उस डायरेक्शन को फॉलो अप करना होगा। और अगर आप इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो मुझे आप सबसे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस ये होगा कि आप जून 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और यदि आप ये कर रहे हैं तो जून 24 में अपन वो चीज़ कर रहे होंगे जो आप सोच पा रहे होंगे। शायद अभी एक बैक ऑफ माइंड जा रहा होगा, शायद ऐसा हो सकता है, होगा नहीं होगा। सबसे पहले घर वालों का विश्वास जीतो, उनका विश्वास जीत लोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ बिलीव बढ़ेगा। बिकॉज विश्वास बहुत ज़रूरी है, तुम्हारा खुद पर भी और तुम्हारे घर वालों का तुम पर भी। और ये हुआ तो जो तुम पढ़ने में एनर्जी डालोगे ना दोस्त, वो एक्सट्रीम लेवल होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट एंड आई बिलीव कि आप ऐसा ज़रूर करोगे।